सड़क नहीं सवालों की बुनियाद। निर्माण शुरू होते ही दरकी सीसी रोड ने खोली पीडब्ल्यूडी की कार्यशैली की परतें। निमटोला थानेगांव मार्ग पर गुणवत्ता पर सवाल, इंजीनियर की निगरानी पर उठे प्रश्न की शिकायतों के बावजूद विभाग की चुप्पी से बड़ा आक्रोश। बता दें कि लांझी तहसील के निमटोला नहर से थानेगांव तक बन रही 1.80 किलोमीटर लंबी सीसी सड़क निर्माणाधीन अवस्था में ही सवालों के घेरे में आ गई है। लाखों रुपए की लागत से लोक निर्माण विभाग के तहत किए जा रहे इस कार्य को देखकर ग्रामीण पूछ रहे हैं कि आखिर सड़क बन रही है या सरकारी धन की बर्बादी की पटकथा लिखी जा रही है। निर्माण पूरा होने से पहले ही कई स्थानों पर दरारें दिखाई देने लगी है, जिसे गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि टेंडर की शर्तों के विपरीत फेवर मशीन के बजाय हाथों से निर्माण कराया जा रहा है, पर्याप्त तराई नहीं हो रही है और कई तकनीकी मानकों की अनदेखी की जा रही है। यदि यही हाल रहा तो पहली बारिश में सड़कें की वास्तविक मजबूती सामने आ जाएगी। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि पूरे निर्माण कार्य में सबसे बड़ी कमी तकनीकी निगरानी की दिखाई दे रही है। आरोप है कि संबंधित इंजीनियर का नियमित निरीक्षण लगभग न के बराबर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इंजीनियर कभी कभार औपचारिक रूप से स्थल का दौरा पर लौट जाते हैं, लेकिन निर्माण की गुणवत्ता, सामग्री की जांच या तकनीकी मानकों के पालन को लेकर कोई प्रभावी हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। इसी का परिणाम है कि ठेकेदार सुविधा के अनुसार कार्य कर रहा है। शिकायत के बावजूद यदि निर्माण में सुधार नहीं होता तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर विभाग निगरानी केवल कागजों तक सीमित है या वास्तव में मौके पर भी दिखाई देती है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि इस समय रहते तकनीकी जांच होती तो निर्माणाधीन सड़क में शुरुआती दरारें नहीं आती। ग्राम के सरपंच और ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण स्थल पर तैनात सुपरवाइजर रामटेक्कर अपनी मनमर्जी से कार्य कर रहा है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि गुणवत्ता संबंधी सवाल उठने पर अपने अभद्र व्यवहार की जाता है और शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। ग्रामीणों का यह भी आरोप लगाया है कि सड़क के नीचे आवश्यक पॉलीथीन झिल्ली नहीं बिछाई गई है तथा कई बार रात के समय भी निर्माण कार्य कराया जाता है। लगातार मिल रही शिकायतों के बावजूद विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रभावी जांच नहीं करना लोगों के मन में संदेह पैदा कर रहा है। थानेगांव के सरपंच और पूर्व जनपद सदस्य अमित घोंगड़े सहित ग्रामीणों द्वारा कई बार शिकायत किए गए जाने के बावजूद अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई या जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में लोक निर्माण विभाग की जवाबदेही पर भी प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। अब क्षेत्रवासियों की मांग है कि निर्माण कार्य की किसी स्वतंत्र तकनीकी एजेंसी से जांच कराई जाए। दोषी पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार, सुपरवाइजर तथा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। निर्माण की गुणवत्ता पर उठ रहे सवालों के बीच ग्रामीणों ने एक और गंभीर आरोप लगाया है कि उनका कहना है कि सड़क निर्माण के लिए लाई गई सीमेंट की बोरियां कथित रूप से गांव में ही बेची जा रही है। जिन ग्रामीणों द्वारा यह सीमेंट ली गई है उन ग्रामीणों ने बताया कि सीमेंट सुपरवाइजर के कथित सहयोगी ठाकरे के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। हालांकि इस संबंध में अभी तक विभाग द्वारा कोई आधिकारिक जांच नहीं कराई गई है। यदि यह आरोप सही पाए जाते हैं तो मामला केवल घटिया निर्माण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी सामग्री के दुरुपयोग और आर्थिक अनियमितता का भी मामला बन सकता है। यदि इन आरोपों की निष्पक्ष जांच होती है तो पूरे मामले में बड़े खुलासे हो सकते हैं। ग्रामीणों ने पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच, दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। किसने रखा है जी? वो बारीक ने रखा है साहब। नाम ये नॉट फॉर सेल वाली एक बार दबाओ दबाओ ना ये देखो तो कहाँ से है सरकारी सीमेंट? कौन है घर का मालिक? कौन है? कैसा का? अरे वो दिए काम करने वाले दिए।
कौन काम करने वाला? नहीं चोरी नहीं, पर बताना तो पड़ेगा कहाँ से लाए तो। हाँ खुल रहा है धीरे से हेलो यहाँ भी रखे क्या? आ रहे ये पत्रकार आए हैं। पाँच बोरी है यहाँ पे। और किस लिए रखा है वो बताओ। किसका मकान है? मकान मालिक कौन है? दूसरे के लिए भी जीना चाहिए। इंसान खुद के लिए भी। वो देखो आप तुम्हारा हाथ है सीमेंट चोरी में कभी गई है? तुमको लगता है मैंने चोरी किया? हमको आपको लगता है मैंने चोरी किया? आपको लगता है हमको तो एक भी तुमने जब मैंने पूरी रोड बना दिया। तुमने जब से क्या बोला? मैंने तुमने जब से क्या बोले कि मैं हूँ देख लूंगा। मैंने क्या बोला? मेरा काम तो निपटने दो। लड़का है मेरे पास। रामलाल पटले थाने गाँव और एक लड़का है एक है पटले जी का। तो नाम बता ना, श्रावण पटले। मेरे पास नाम नहीं मालूम। हाँ पटले वही होगा, श्रावण लाल पटले। मेरे पास नाम नहीं है मालूम। तो भैया ये हर जगह कसम से तेरी कसम रामटेकर जी, नहीं है मालूम मेरे पास। ओ रामटेकर जी, हर जगह श्रावण लाल पटले का नाम आ रहा है, तो ये कौन है? पटले कौन है? मेरे को भी नहीं मालूम। टोले पे रहता है, मेरे पास काम किया उसने। पर ये 5-5 बोरी तुम्हारे पास में काम कर रहा है, इतने दिन हो गए हैं, उनका नाम पता नहीं कैसे काम में रखा मैं हुआ। पटले लिखता हूँ ना बॉस। मेरे पास में भी है एक दुर्गा करके लड़का। मैं दुर्गा ये बिट्टू, तेरा नाम क्या लिखा है? मैंने बिट्टू सरनेम लिखा के पूछो। वो अपन नहीं जानते भाई। सब पटले चले पटले, वही पटले हैं। हाँ वही पटले तो एक है, श्रावण पटले। तो ये इनने 5-5 बोरी बेचा, तो इस पे कुछ कंपनी ने? कर लूंगा ना मैं। कंपनी की तरफ से कार्रवाई होगी। तो हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। तुमको जो करना कर लेना। कंपनी की तरफ से मैं मेरा काम मत रुकने दो, मेरा काम चलने दो। जो रेशो में काम हो रहा है वही रेशो में काम हो रहा है। तुम्हारा काम नहीं रुका है। मैंने क्या बोला? अभी चालू करो काम। मेरा तो काम चालू है। मेरा कहने का मतलब है काम होने दो। जो रेशो में तुम बोल रहे हो, जो रेशो में कंपनी ने बोली है, जो रेशो में डिपार्टमेंटल ने बोला, उसी में काम हो रहा है। रेसो के हिसाब से तो हो ही नहीं रहा है रामटेकर जी। पूरी रोड क्रेक है, मेरी 181 लगी है उसमें, आपको भी मालूम है। पूरी रोड क्रेक है। और वो जो मशीन लाओ ना आपने 100 पीस वाली। कौन भाई? जो मेरा काम है, मैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर हूँ। जो मेरा काम है, जो मेरे पास माल आता है, मैं उसको बिछा के रखता हूँ। वो ऐसा बोलो। हाँ लेकिन जो मशीन आई थी वाइब्रेटर वाली, वो सिर्फ शोभा की सुपारी बन के खड़ी रही, आपको ही मालूम है। कौन भाई? पूरी रोड में चली हो? नहीं चली साहब, नहीं चली के पूरी रोड में? सुनो बोल भाई, कोई बोल सकता नहीं चली। आगे में खड़ी हो गई थी जाके। आधे में नहीं खड़ी हुई, 150 मीटर पहले खड़ी हुई हो। सिर्फ ले के उसको रखा गया है मशीन किसने को। बोला? कोई और ले जाके रख सकते हो उसको। नहीं चली ना। चली वो मशीन बहुत कम जगह चली थी। गिनती गिन लो भाई। अरे भाई और क्रेक भी रोड आ गई थी, पूरी क्रेक अभी भी। कौन भाई? यही रहता है। तुमको जो छापना है कर लो। नहीं वो तो अपन ना काम करेंगे अपन, रामटेकर जी क्या है। लेकिन जो सत्य है मैं वो बता रहा हूँ कि जो सत्यता सामने आई है, उतनी मोटी रोड होने के बाद में क्रेक मारना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। रोड मतलब बनी है, मतलब 1 किलोमीटर में 6 इंची रोड बनी, उसकी भी न बना पाऊंगा। 6 इंची बनी, पूछो ये सामने है। जो सत्य है उसको तो सुनना पड़ेगा रामटेकर जी, क्योंकि मैंने भी देखा है इस चीज को। 6 इंची बनी है, बनी है, उसकी भी गिना 6 इंची बनी है। 6 इंची रोड बनी है, 10 इंची रोड था, 6 इंची रोड बना है रोड, 6 इंची। और 32 मीटर से नहीं वहाँ तो बनी भैया, आप भी मतलब जानते हो, वहाँ 6 इंची बनी भैया। कहाँ 6 इंची बनी? व्यास पटले के सामने, यहाँ पटले के सामने। क्यों नहीं बनी भैया? हाँ हम चलो व्यास पटले के सामने 6 इंची बनी। हाँ भैया 12.5 का है वो, बेरिंग कोड है वो। ठीक है, तो नापते ना हमको भी बेरिंग कोड है, 12.5 का है वो। उसमें अधिकारी उसको हम नपाएंगे भाई, नपाएंगे। 12.5 का बेरिंग कोड है वो। तुम नपाएंगे, उसको बेरिंग कोड बोलते हैं। हमको भी आती है बोला गिनते। उसमें 25 का है। एक चलो अमित भैया, तुमको भी बोला गया था उस समय में। टोले सुन लो मेरी बात, जब इधर तुमने बढ़ा, अब सच्चाई सुनना है, सुनो। तुमने इधर बोले थे ना, इधर 100 मीटर से बढ़ाना है, सुन लो मेरी बात। तब वहाँ का कंक्रीट इधर निकाला गया था। जो भी गलती 6 गाँव वालों को सामने सुन लो। 6 इंची टोले पे 25 ही थी, टोले पे 25 ही थी। जो अपन पेड़ लगा रहे ना, वो 25 की थी। उसको 12.5 इधर लेके आया गया, इधर बढ़ा के सभा मंच के था।
जबकि वो कटंग के पेड़ के पास से दियो। हाँ 6 इंच है भैया, कम से कम 500 मीटर 6 इंच है भैया, क्या है ना भैया? वहाँ तो 6 इंच भी नहीं है। हम तो वहाँ नपाएंगे भैया। और मैं अभी नपवा दूंगा 32 मीटर पर लोहे का है भैया, लोहा नहीं का है यहाँ पे। 32 मीटर पर लोहा का है, क्यों भैया? लोहा का ना है ना, लोहा का भैया 32 मीटर पे लोहा है। वो मेरे को हाँ वो भैया वो भी लिखो, वो भी लिख लो, वो भी कर लो। चलो सरपंच महोदय बयान दो अपने। क्या नाम है आपका? कौन सा गलत काम कर क्या हैं आप? आपके यहाँ पर जैसे कि अभी सीमेंट चोरी का मामला सामने आया है, तो क्या है पूरा मामला? ये भैया वो श्रावण लाल पटले है ना, जो ये जा रहे थे लांजी पर, इनको फालतू फालतू अपने अपने गाली दे देने लगा और अपने मुंह से बोलने लगा कि मैं 15-20 बोरी सीमेंट बेचा हूँ। कहाँ की सीमेंट? क्या कर लेगा? कहाँ की सीमेंट थी? ये वो जो नहर रोड से बन रही है यहाँ की, PWD रोड। हाँ, यहाँ पे वो काम कर रहा था। तो तू मेरा क्या कर रहे करके काला भी पकड़ लिया उसने, और इनका। अच्छा, आपके पति का? हाँ, और गाली गलौज दुनिया भर की बोलने लगा, सरपंच की दुनिया भर की। और एक दिन ऐसे गली से सड़क से जाते जाते गाली बकने लगा। कितने जगहों में सीमेंट बेचा, सरकारी सीमेंट इसने? अभी तो फिलहाल में चार जगह में है। कितने बोरी है? 5 बोरी है। किस किस के यहाँ बेचा है? ये ठाकुराम घर घोरमारे है, रामदास वाकड़े, सूरज घोरमारे और पंकज जाम्बू, ये मतलब पंकज उनके उनके दुकान में। मतलब बराबर है। अच्छा, तो यहाँ पे ठेकेदार के कोई प्रतिनिधित्व नहीं थे क्या? ठेकेदार अब उनकी भैया हमने ध्यान नहीं दी भैया, है कि नहीं? अब गाली गलौज किया तब हमको मतलब ये लगा। तो आपने सभी ग्रामीणों के साथ जा कर के वहाँ देखा है? हाँ, सभी शाम के समय। अच्छा, तो सब जगह बोरी सीमेंट की बोरी बेची गई है इनके द्वारा चोर के? हाँ, उन्होंने अपने मुँह से बोला ना, मैंने बेचा करके। क्या कर लोगे मेरा, है कि नहीं? मेरा क्या कर लोगे करके। अच्छा, तो रोड कैसी बन रही है? रोड तो बिल्कुल भैया कच्ची बन रही है, जो पूरी रोड में दरारें आ गई है कहीं कहीं। अच्छा, और जो आजू बाजू गिट्टी थी तो पूरे लोगों ने डाले थे, ठेकेदार ने कोई ध्यान नहीं दिया। बेचे नहीं ठेकेदार लोग, बेचे ठेकेदार लोगों ने, क्यों भैया और बेचे कहीं है? गिट्टी बेचा भी गया है, बेचे मतलब खुद रेती भी बेचा गया है। अच्छा, ग्रामीण गांव के लोगों को बेच दिए इनने? नहीं, कई लोग को बेचे भैया, मतलब मकान लोग को भैया। माल भी निकाले, मेले से भी जाके देखो उस मोहल्ले में। हाँ, आपका? मैं अमित घोंगडे, पूर्व जनपद सदस्य थानेगांव लांजी। जैसे कि आपके ग्राम में रोड का निर्माण हो रहा है, PWD के द्वारा रोड निर्माण की जा रही, थाने गांव से निमतोला पहुँच मार्ग, और वहाँ के कुछ मटेरियल बिक्री का मामला सामने आ रहा है, सीमेंट चोरी का मामला सामने आ रहा है, क्या है पूरा मामला? यह मामला मतलब पिछले मतलब अभी 1 घंटा पहले से मतलब यहाँ का जो वर्कर है श्रावण लाल पटले, उसने मतलब घर घर जाके 5 बोरी, कहीं 4 बोरी, कहीं 3 बोरी, कहीं 10 बोरी सीमेंट बेचा है। और जबकि वो सीमेंट नाटपास सेल की सीमेंट है, किसी को 200 में, किसी को 100 में, किसी को 150 में ऐसे बेचा गया है। कितने जगहों पर बेची गई है? ठाकुराम घर से क्या मतलब घोरमारे क्या 1, रामदास वाकड़े 2, सूरज मतलब घोरमारे 3, पंकज के 4, हमारा मतलब वो दीनदयाल सुमन करके 1 बोरी, ऐसे 5 जगह बेचा गया है। अच्छा, यहाँ आरोप लग रहे हैं कि कुछ पंचायत जनप्रतिनिधियों के यहाँ पर भी माल यहाँ का गया है करके। हाँ, सुनने में आया है, मतलब उसकी पुष्टि नहीं हुई है। अच्छा, अभी उनके यहाँ से माल कुछ जब्ती नहीं हुआ? जब्ती नहीं हुआ है, वो किसी के मतलब उस वार्ड में एक पंच ने फेंका है बोलते, पर उसकी पुष्टि नहीं हुई है। अच्छा, उसने बोला है घर मालिक ने कि उसने फेंका है, तो हम कैसे उसका नाम ले ले? रोड का निर्माण कैसा हो रहा है जब इतनी गुणवत्ताहीन रोड है? मतलब मैं तो पूरी रोड की मतलब शिकायत करूंगा, मतलब हर कहीं कहीं 6 इंच 10 इंच की रोड 6 इंच बनाई गई है, उसकी भी शिकायत होगी। कहीं के 32 मीटर पे लोहे का मतलब था एस्टिमेट, उसकी भी लोहा नहीं डाला गया है। रोड कटिंग नहीं की गई है, रोड मतलब ये हो रही है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्रैक हो रही है। तो वो जो प्रेशर वाली मशीन आती है रोड में ऊपर चलने वाली, क्या चली रोड पे? चलिए, मतलब वो तो कभी मतलब देखे नहीं, गाँव वाले बोलते कोई देखे होंगे तो गाँव वाले। अब इनका खेत है सदा भैया, आपको देखे हो मशीन सिर्फ आड़ी थी अपनी, इतना समझता कभी चली नहीं। डेली खेत है उनका, डेली खेत है उनका, वो डेली आते, हम तो कम जाते थे, वो रोज जाते थे वो। तो क्या चाहते हैं आप आपस में? हम तो इसकी मतलब उच्च स्तरीय जांच हो उस रोड की, और गुणवत्ताहीन और दोषी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ठीक है ना। आपका? रामदास वाकड़े। ये जो आपके घर में जो सरकारी सीमेंट रखी है नॉट फॉर सेल वाली, हाँ, कहाँ की है? अब भावुक मैं क्या जानता हूँ बाबा, कहाँ की लाया? किसने लाया है? क्यों? बारिक बारिक कौन है? सरावन लाल पटेल। कहाँ का है? थाने गाँव का है।
अच्छा, क्या बोल के रखा है इसने? इसने बोला है लेने वाला दूसरा आदमी है, कौन है? वो अशोक घोंगड़े। अच्छा, उसने बोला मैं लिया हूँ, यहाँ रखता हूँ, फिर शाम को मैं ले जाऊंगा। कितनी बोरी है? 5 बोरी है। तो अच्छा, मैंने बोला- ये जो रोड बन रही है वहाँ की? हाँ हाँ, अब वही हाँ वहाँ की। हम्म। किसने रखा है बोले? श्रावण लाल पटले। श्रावण लाल और पटले। लेने वाला वो अशोक घोंगड़े। अच्छा, हाँ। हाँ, ऐसा बोलो। उसने बोला कि मेरे यहाँ मैंने रखा हूँ 4-5 बोरी। तो ये घोंगड़े कौन है? पंच है क्या? अब ये इनका खानदान वाला है साहब, पंच है। वार्ड नंबर 1 का पंच। उसने सीमेंट लिया है तो आपको रखने बोला है? हाँ, मेरे को बोलता है रख, मैं शाम को ले जाऊंगा। तो मैंने बोला रखना भाव, बस इतनी बात हुई कितनी है। बोरी सीमेंट है? 5 बोरी तो है जी, वो तो दिखी शहर है। अच्छा, तो यहाँ और भी जगह रखी है 5-5 बोरी सब जगह? हाँ, अब जो बेचने वाला होगा वो लेने वाले होंगे। जब तो लिए हैं, रखा है उसके यहाँ रखा है, उसके यहाँ रखा होगा, ठीक है, और आगे रखा होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे बाबा, गरीब आदमी। ठीक है। आपका ये जो आपके मकान में जो 5 बोरी सीमेंट रखी है, कहाँ की है? ये यहाँ से कहाँ से? ये जो रोड बन रही है पीडब्ल्यूडी की? पंचायत के पास से हाँ, पीडब्ल्यूडी की जो रोड बन रही है उनने रखे है ना? हाँ। तो किसने लाया है यहाँ पर? वो बारीक और बारीक उसका क्या नाम है पता नहीं, वो दोनों ने लाया। बारीक कौन है? श्रावण लाल पटले। कहाँ का है ये? थाना गाँव का। थाने गाँव का? क्या बोल के रखे इनने? मेरे को बोला तेरे को जरूरत है क्या? हाँ, मैंने बोला जरूरत तो सब कुछ रहती है। हाँ, हाँ। ऐसा तो कितनी बोरी सीमेंट लिया आपने? 5 कितने पैसे दिए? पैसे कुछ भी नहीं दिया मैंने। कितना बोला उसने? वो पहले बोल रहा था 200 रुपये, पर एक भी पैसा नहीं दिया। एक बोरी का 200 रुपये? हाँ, तो 5 बोरी लिया आपने? 1000 रुपये। अभी पैसे नहीं दिए हैं? हाँ, कल नहीं दिए पैसे। 5 बोरी रखा है आपके यहाँ? हाँ, हाँ, किसने? श्रावण लाल पाँच लोग। पटले ने। ये कौन है? यहीं का निवासी है ना, थाने गांव का? ठीक। क्या नाम है? हाँ? सुरेश घोरमारे। थाने गांव के रहने वाले हैं ना? ये जो सरकारी सीमेंट आई है को कहाँ से लाए हैं आपने? वो काम करने वाले लाए थे, कौन ने लाया? वो काम करने वो काटा था, तो नाम तो होगा। वो वही थे, वो मेरे को मालूम है। तो गांव के आप है, पार का है, बाहर का है? वही काम करने वाले। रोड में हाँ, ये जो पीडब्ल्यूडी की रोड बन रही है वहाँ हाँ। की, कितनी बोरी दिया आपको? ये तो दिया 4 बोरी नहीं, 1 2 3 4 बोरी दिख रही है आपके यहाँ। कितने में लिया आपने? कितने में लिए जी? हाँ? हाँ? 150 में लिए। 150 रुपये में 1 बोरी? अच्छा, ठीक है।